तोता बना जंगल का राजा और शेर उसका मुंह देखता ही रह गया। एक जंगल में एक तोते के घर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही वो दोनों मियाँ बीवी उस अंडे को देखते तो कुछ ही दिनों बाद उस अंडे में से एक छोटा तोता निकला, जिसका नाम उन्होंने मिट्ठू रखा। मिट्ठू तोता इतना शैतान था कि जंगल में जितने पक्षी थे वो सबको इतना परेशान करता था कि वो सब बहुत दुखी हो गए और एक दिन राजा के पास चले गए। जैसे ही राजा ने मिट्ठू तोते को बुलाया और मिट्ठू तोता अकड़ कर बोला, अरे राजा, तुम्हें किसने राजा बनाया? अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ, तभी तुम्हें राजा मानूंगा। इस पर जंगल का राजा शेर बहुत ज़्यादा चिढ़ गया उससे और उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो? जैसे ही मिट्ठू तोते ने ये कहा कि तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ तो शेर को गुस्सा आ गया और वो पंजे से झपट कर उसको पकड़ने चला गया। लेकिन मिट्ठू तोता बहुत चालाक था और वो उड़ गया। दूर उड़ने के बाद फिर उससे के ऊपर वो झपट्टा मारने ही गया तो उसकी ही पंजे उसको खुद को लग गए, जिससे शेर की वहाँ भरी महफिल में बेइज्जती हो जाती है और शेर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। सारे जानवर ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो मिट्ठू को समझाते हैं कि वो जंगल का राजा नहीं बन सकता। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और वो कहता है क्योंकि शेर अपने काम करने में असमर्थ रहा है तो अब से जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनकर शेर वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोता बहुत अकड़ कर वहाँ पर बैठ जाता है और सबसे यही कहता है कि अब जंगल के कानून मैं बनाऊँगा। लेकिन हाथी के ये कहने पर कि अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें जंगल के नियम कानून पता भी नहीं है, तो मिट्ठू तोता उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा भड़कने लग जाता है, जिसके कारण वहाँ के सभी जानवरों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। ये सब बातें सुनकर मिट्ठू तोता के माँ पिता बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और वो मिट्ठू को बोलते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो और जंगल के राजा बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए बगल के जंगल में एक चीता और चील वहाँ पर ये प्लानिंग करते हैं कि अब जंगल का राजा मिट्ठू है तो उसको हम परेशान करके वहाँ का राज हम करेंगे। ये सुनकर बिल्कुल ही अनजान जगह पर जाने के बाद चीते ने अपने पंख फैलाए और वो कहने लगा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। लेकिन मिट्ठू तोता बिल्कुल नहीं सुनता। वो कहता है तुम जंगल के राजा कैसे बन सकते हो? तो अगर तुम में भी हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। चीता बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कहता है तुम अपने करतब तो दिखाओ। जैसे ही मिट्ठू तोता उड़ने लगता है और उसके बगल में आकर चील उसको पकड़ लेती है और वो चीता ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बस में अब कुछ भी नहीं है। इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम्हें सब लोगों को यहाँ के नियम कानून मानने होंगे। चीते की बात सुनकर जंगल के सारे जानवर बहुत डर जाते हैं और क्योंकि मिट्ठू तोता कुछ भी नहीं कर पाता और बाकी लोग ये भी सोचते हैं कि जंगल का राजा आखिर कहाँ चला गया। अब मिट्ठू को भी धीरे धीरे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो सब लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो राजा को ढूंढ कर लाएगा। लेकिन उसी वक्त चीता उन्हें ये कहता है कि अब जंगल का मैं शिकार करूँगा और यहाँ पर हिरण को और तोते को आज उनका मैं संहार करूँगा। इसके बाद वो चीता जैसे ही उनको खाने के लिए तैयार होता है तो कहीं न कहीं से शेर भागकर आता है और उस पर झपट पड़ता है। चील को वो उड़ाकर ले जाता है और बिल्कुल ही एक अनजान तरीके से वो उन दोनों पर झपट पड़ता है। उसके चिल्लाने पर चीता बहुत ज़्यादा डर जाता है और शेर की दहाड़ सुनकर चीता बिल्कुल वहाँ से भाग निकलता है और अपने किए के पछतावे के चक्कर में मिट्ठू तोता शेर से माफ़ी मांगता है और वो जंगल का राजा उसे दोबारा से ही घोषित करता है। मिट्ठू के माता पिता अब बहुत खुश होते हैं और जंगल का राजा फिर से वापस आ गया। सभी जानवर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।